आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहादत गांधी परिवार की बपौती नहीं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या दुर्घटनाएं थी, उत्तराखंड के मंत्री बोले। आसाराम को मिली सजा, हमने मिठाइयां बांटी, परिवार 10 साल बाद चैन की नींद सोया। गवाही नहीं मिलने का फायदा, पेशाब कांड वाले शंकर मिश्रा को मिल गई जमानत। नेपाल से गोरखनाथ मंदिर पहुंची शालिग्राम शिला अब अयोध्या के लिए होगी रवाना। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने कहा अपने योगदान के लिए हमेशा रहेंगे याद। निर्मला की 10 से 2000 के नोट जैसी साड़ियां, साड़ी को शान मानने वाली वित्त मंत्री संबलपुरी इकत कांजीवरम की शौकीन। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल और अभी और तेज होगा संघर्ष, टैंक मिलते ही बढ़ेंगे धमाके। मुझे कैंसर है, 5 साल का समय बचा, वीडियो बनाकर लड़की ने 493 लोगों से ठगे लाखों रुपए। पठान के डायरेक्टर बनाने जा रहे बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म, शाहरुख नहीं ये 2 एक्टर दिखाएंगे टसन। और अहमदाबाद में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, प्लेइंग 11 में ये बदलाव करेंगे हार्दिक। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को कहा कि शहादत गांधी परिवार की बपौती नहीं है और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या दुर्घटनाएं थी। यहां अपने जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में जोशी ने कहा, राहुल गांधी जी की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। शहादत आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, सावरकर और चंद्रशेखर आजाद ने दी। शहादत कोई इनकी बपौती नहीं है, ये तो गांधी परिवार के सदस्यों के साथ एक हादसा हुआ है। शहादत और हादसे में बहुत अंतर होता है। उन्होंने आगे कहा कि जिसके पास जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बात करेगा। जोशी ने ये बात संवाददाताओं द्वारा श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए भाषण के बारे में पूछे जाने पर कही। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का एक मध्य वर्गीय परिवार साल 2002 में आसाराम का भक्त बना। उनके मन से लेकर उनके घर की दीवारों पर हर जगह आसाराम छा गए थे। इस अंधभक्ति के 11 साल बाद जब परिवार की बेटी के साथ आसाराम ने गलत किया तो परिवार ने सब सहकर चुप रहने के बजाय लड़ने की ठानी। इस 10 सालों में परिवार ने बहुत कुछ सहा। एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत दे दी है। मामला की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने 1 लाख के मुचकले पर शंकर मिश्रा को जमानत दी है। एक दिन पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ पुलिस की ओर से नामित गवाह अभियोजन के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने मिश्रा की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने अभियोजन और आरोपी की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनी थी और कहा था कि वह मिश्रा की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को आदेश जारी करेंगे। नेपाल के जनकपुर से 2 विशाल ट्रकों से लाई जा रही शालिग्राम शिला यूपी के गोरखनाथ मंदिर पहुंच गई हैं। इसके बाद यहां मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंगलवार रात आराम के बाद 1 फरवरी को शालिग्राम शिला को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने 2 विशाल शालिग्राम पत्थरों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाई जानी है। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। शांति भूषण कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से भी जुड़े रहे थे। साल 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया गया था। आपातकाल के दौरान उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। बाद के दौर में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलनों में शिरकत की। शांति भूषण को संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता था। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास साड़ियों का खूबसूरत कलेक्शन है। उनकी साड़ियों के रंग अक्सर देश की करेंसी से मेल खाते दिखते हैं। वह कई मौकों पर 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए के नोट के रंग की मैचिंग साड़ी में नजर आती है। आज वह 2023 से 24 का बजट किस रंग की साड़ी में पेश करेगी, इस पर भी सबकी नजरें रहेगी, क्योंकि अपने गुड लुक कलर्स को हर कोई पसंद करता है। निर्मला की पर्सनैलिटी की यूएसपी है उनकी हैंडलूम और सिल्क साड़ियाँ। 26 जनवरी को वह बजट से पहले होने वाली हलवा
विवाह सेरेमनी में नॉर्थ ब्लॉक में हरी और पीली कांजीवरम साड़ी में नजर आई। खास मौकों पर वह ज्यादातर संबलपुरी इकत कांजीवरम की साड़ियां में नजर आती हैं, लेकिन काले रंग से उन्हें परहेज है। यूक्रेन पर रूसी हमलों की शुरुआत के करीब 1 साल बाद संघर्ष और तेज होने के आसार हैं। इस बीच खबरें हैं कि रूसी बलों को पीछे हटाने में मदद करने के लिए कीव को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की संभावना यूक्रेन की पश्चिमी सहयोगी की एकता को जोखिम में डाल सकती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव मंगलवार को पेरिस पहुंच सकते हैं, जहां आधिकारिक वार्ता के एजेंडे में यूक्रेन को लड़ाकू विमान की संभावित आपूर्ति का विषय शामिल हो सकता है। कीव के अधिकारियों ने पश्चिमी देशों से बार बार अपील की है कि उसके लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाए। लड़की ने कैंसर के नाम पर 400 से ज्यादा लोगों से करीब 30 लाख रुपए की ठगी कर ली। लड़की ने अपने वीडियो में दावा किया कि कैंसर के कारण उसे कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। डॉक्टरों ने उसे 5 साल की मोहलत दी है, लेकिन उसके तमाम दावे फर्जी निकले। इस बात की जानकारी जब पुलिस के पास पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। डेली मेल के मुताबिक मेडिसन मैरी रीसो को लेकर कुछ डॉक्टर्स ने इस बात की शिकायत की थी कि वह कैंसर को लेकर वीडियोज अपलोड कर रही है। इन डॉक्टर्स ने ही पुलिस के सामने कहा था कि वह कैंसर ग्रस्त होने का झूठा दावा कर रही है। इसके बाद पुलिस ने मेडिसन के घर की तलाशी ली। जांच में पुलिस को उनके घर से कई मेडिकल उपकरण मिले। उनकी कार को जब्त कर लिया गया। पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में फिल्म की सफलता पर अपनी बात रखी। सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम के साथ स्टेज शेयर करते हुए दर्शकों का धन्यवाद दिया और फिल्म की सफलता पर खुशी जाहिर की। सिद्धार्थ आनंद की यह एक्शन फिल्म 500 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर चुकी है। सिद्धार्थ आनंद के साथ पठान की पूरी टीम सफलता के जश्न में डूबी है। इसके साथ ही सिद्धार्थ आनंद अब एक और करिश्मा करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थ आनंद अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर की तैयारी में जुट गए हैं। टीम इंडिया बुधवार को अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। 3 मैच की T20 सीरीज अभी 1-1 से बराबर है और कप्तान हार्दिक पांड्या यहां सीरीज जीतकर अपनी कप्तानी के रिकॉर्ड को बेहतर रखना चाहेंगे। हर किसी की नजर भारत की प्लेइंग 11 पर होगी, क्योंकि शुभमन गिल और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी इस सीरीज में फ्लॉप रही है। ऐसे में हर किसी की मांग है कि यहाँ पृथ्वी शॉ को मौका दिया जाना चाहिए। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाकर पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया में वापसी की है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए हैं।